नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणवी बैठक पर। मैं आपका दोस्त पिंटू चौहान और आज आए हम तोशाम में। तोशाम क्या है, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप फौजी। नमस्कार सर। जी, नमस्कार पिंटू जी। तो सर, आपने एक मुहिम चलाई है स्वास्थ्य के प्रति कि वजन घटाएं या बढ़ाएं, तो सर आपका इस पर क्या कहना है? सर पहली बात तो इस कॉल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है, और जिस प्रकार से आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जो लोगों में एक प्रतिभाओं का आप उनको जागरूक करते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज का जो चैनल है आपका टॉपिक है हेल्थ का। मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। बाई प्रोफेशन में एक आर्मी पर्सन हूँ और मैंने 17 साल आर्मी में जॉब करके इस हेल्थ वाली मिशन के साथ में पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और इंसान कोई भी काम करता कब है, जब उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है, क्योंकि हर इंसिडेंट हमें कहीं ना कुछ एक प्रेरणा देता है। हमारे पास उस टाइम 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इंसिडेंट के ऊपर पश्चाताप कर सकते हो या पछतावा कर सकते हो। दूसरा होता है कि आप इंसिडेंट के ऊपर कोई एक्शन लेके उस इंसिडेंट को आने वाले टाइम में लोगों से बचा सकते हो। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। 2010 में मुझे पता चला कि मेरी वाइफ हार्ट पेशेंट हैं और पिछले 8 सालों से उनका रेगुलर इलाज चल रहा था। हमने RR हॉस्पिटल दिल्ली एंड हिसार से भी हमने खूब दवाइयाँ ली, पर उनके शरीर में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, कोई खास बदलाव नहीं आया। एंड मेरी वाइफ जो है कि गवर्नमेंट ITI में टीचर भी हैं। तो जब पहले उनकी ड्यूटी बहल में थी, तो उस समय मैंने किसी बंदे को देखा था ये बटन लगाए हुए वजन घटाएं या बढ़ाएं। तो मैंने जब फर्स्ट बार ये जैसे बटन लगाए हुए देखा, तो मुझे बड़ा ताज्जुब भी और हंसी भी आई कि ये कोई छोटा काम होगा। तो मैंने उससे ऐसे मजाक में पूछा था कि सर, आप ये जो वजन या घटाते बढ़ाते हो, ये क्या है? तो उन्होंने पूछा, आपको क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब आपके घर में किसी को ज़रूरत है क्या? तो मैंने उनको बताया कि मेरी वाइफ थोड़ा काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं और उनके शरीर में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो आपके पास कोई ऐसी दवाई है क्या जिससे वो थोड़ा एनर्जी फील करें? तब उन्होंने हमें बताया था कि ये कोई दवाई नहीं है, ये एक न्यूट्रिशन है, और इस न्यूट्रिशन को आप यूज करो। जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे, आपके शरीर में जब आपको बदलाव फील होता है, तब आपको इसके बारे में रियलिटी पता चलती है। तो जब हमने फर्स्ट बार इस न्यूट्रिशन को यूज किया, पहले मैं भी इसको दवाई सप्लीमेंट जैसा कि आम लोगों में एक मानसिकता है, यही मैं समझता था। और जब मेरी वाइफ ने फर्स्ट बार इस न्यूट्रिशन को यूज किया, तो 2-3 महीने के बाद में ऐसे बेहतरीन परिणाम निकले। हमें ताज्जुब हुआ कि जो औरत जिसको 100 मीटर चलने में भी सांस चढ़ जाते थे, इतना कमजोरी फील करते थे, 3 महीने बाद उनके शरीर ने मेडिसिन की डिमांड करना बंद कर दिया जी। तो मतलब उनको यूँ लगा ही नहीं कि मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद जब मेरी वाइफ की सेहत ज़्यादा ख़राब थी, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए, जब आपके घर में कोई लंबा पेशेंट चलता है तो पूरे परिवार में जाने अनजाने की मायूसी सी रहती है। तो मेरी वाइफ की हेल्थ की वजह से मैं भी बड़ा कमज़ोरी फील करता था, हमेशा स्ट्रेस में रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेरी वाइफ की डेथ हो सकती है। तो जब मैंने अपनी वाइफ के बाद में मैंने इस न्यूट्रिशन को यूज करना शुरू किया, तो मुझे इतने बेहतरीन परिणाम मिले कि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हुई, और जो मेरे अंदर कमजोरी थी, थकावट, सब धीरे धीरे दूर होने लगे। तब फिर जैसा कि हम सब जानते हैं, हर आदमी अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है जी। मेरी जॉब आर्मी में ठीक चल रही थी, लेकिन ये तो पता था कि मुझे कभी ना कभी तो फौज से जाना है जी। और आपके चैनल पर मैं एक छोटी बात और भी कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में जॉब सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए क्वालिफिकेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जी जी भाई, ये बात भी बिल्कुल सही है सर की भाई। तो मुझे यूँ लगता था कि देखिए, जिस जॉब से मेरी शादी हो गई, लेकिन फिर उसी शादी को आगे चलाने के लिए मेरी जॉब कम पड़ रही थी। कहने का मतलब ये है कि जॉब में आपके ऊपर बाउंडेशन बहुत आ जाती हैं, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, आपके पास फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब मेरा ये मानना है कि आज के टाइम में कि कर्मचारी बेरोजगार से बदतर है, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है उसको तो कोई बोलता ही नहीं कभी भी, और जो कमाता है उसके ऊपर जाने अनजाने धीरे धीरे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाती हैं। और मैं ये भी चाहता था कि मैं फौज से जाके करूँगा क्या, तो कहीं ना कहीं आफ्टर पेंशन मैंने एक अपना सेकंड ऑप्शन में ढूंढ रहा था। तो जब मुझे यहाँ से जब हमें अच्छे रिजल्ट मिले, अच्छे परिणाम मिले, हमारी सारी मेडिसिन बंद हो गई, तब जिनसे मैंने इस न्यूट्रिशन को लिया था, उन्होंने मुझे बताया कि फौजी साहब, आप इसमें काम करके लोगों की मदद भी कर सकते हो, और पार्ट टाइम फुल टाइम जैसा भी आपको समय लगता है उस हिसाब से यहाँ पे काम करके आप अपना एक सेकंड सोर्स भी इनकम कर सकते हो। क्योंकि सीधी सी बात है, आज हमारे सारे खर्चे एक्सपेंडिचर हाइब्रिड हो चुके हैं। आज हम जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ से भी हमें पैसा आ रहा है, वो पैसा हमारा कम पड़ रहा है उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ज़रूरत थी एक सेकंड ऑप्शन की। तो फिर मैंने इस काम को, मैं उनकी बातों में नहीं आकर मैंने इस काम को अच्छे से सर्च किया, क्योंकि जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो पहले हम उसके ऊपर डाउट करते हैं कि ये मेरे को क्यों बता रहा है। सर, कई बार ऐसा हुआ है कि हम दवाई ले लेते हैं लेकिन उस पर गारंटी नहीं होती, इस पर क्या कहना कि इस दवाई की गारंटी है या नहीं?
आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप मार्केट से जो भी सामान परचेज करते हो, हम भी पूछते हैं उसमें कि सर इसकी क्या गारंटी है, लेकिन जब वो चीज़ खराब हो, जैसे इलेक्ट्रिक की बात करें, हमने कोई प्रेस वहाँ से खरीदी जी और वो खराब हो जाती है, तो आज तक हम कोई वापस गए हैं क्या किसी शॉप पे? क्योंकि हम गारंटी मांग कर कहीं ना कहीं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं एक जागरूक कस्टमर हूँ। और रही बात सर गारंटी की, हम जो ये न्यूट्रिशन देते हैं इसके ऊपर मनी बैक गारंटी है। अगर 1 महीने के अंदर आपको परिणाम नहीं मिलते, आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको मनी बैक गारंटी है। अच्छा दूसरे यहाँ पे अगर कोई हमारा साथी काम करना चाहता है और उसको यूं लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा आगे, जी तो वो भी इस न्यूट्रिशन को वापस 1 साल तक कंपनी को लौटा सकता है, उसके पूरे पैसे उसको वापस मिल जाते हैं। कई बार सर ऐसा होता है कि हम दवाई ले लेते हैं, ऐसी दवाई ले लेते हैं शरीर के लिए, लेकिन बाद में उसके शरीर के लिए हानि हो जाती है, कई बार धब्बे हो जाते हैं शरीर पर और बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। इस पर ये सही है? सर हमारे न्यूट्रिशन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन और खाना क्या है, आज भी हमें कई बार देखने में आता है कि आज भी हमारे लोग सिर्फ आटे को ही खाना कहते हैं और मॉर्निंग वॉक को ही वर्कआउट कहते हैं। अगर हम ये न्यूट्रिशन देते हैं, पहली बात तो मैं फर्स्ट में किसी को न्यूट्रिशन देता ही नहीं जी क्योंकि मेरा ये मानना है, पहले मैं उसको चेक करता हूँ ये अपनी सेहत के लिए कितना सीरियस है। क्योंकि हम सुबह और शाम दोनों टाइम हमारा वर्चुअल वर्कआउट सेशन चलता है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मैं उस व्यक्ति को वहाँ पे इनवाइट करता हूँ कि आप हमारे पहले वर्चुअल वर्कआउट सेशन में आओ। जी सर। वहाँ पे जब वो आता है और जो लोगों के रिजल्ट एक्सपीरियंस वो सुनता है, तो उसको फिर ये रियलाइज होता है, पता चलता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हम उसको बेहतरीन सर्विस देने के पैसे लेते हैं सर। तो इसकी दवाई को कौन कौन ले सकता? कई बार ऐसा होता है कि आप बुढ़ापे में नहीं ले सकते या जवानी के 18 साल से उम्र के बाद ले सकते हैं, ऐसा भी कुछ है दवाइयों में? सर आप मुझे बताइए, खाना कौन कौन खा सकता है? खाना तो सर सभी खाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि दवाई ऐसी दवाई ले लेते हैं तो 18 की उम्र के बाद होना चाहिए या कुछ और भी तकनीकी खामी आ जाती है शरीर में, तो इस पर क्या कहना है सर? सर पहली बात तो ये, हम दवाई किसको कहते हैं? मान के चलिए जैसे आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है, इसका मतलब आपके शरीर में पहले से ही कैल्शियम है। तो फिर जो आप बाहर से कैल्शियम के रूप में जो टैबलेट फॉर्म में लेते हो या पाउडर फॉर्म में लेते हो, तो वो दवाई कैसी हुई? जी सर। ये तो एक न्यूट्रिशन है, ये मल्टीविटामिन, मिनरल्स, विटामिन, ये सब वो चीज़ें हैं। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ आटे को ही खाना कहते हैं, आटा एक संपूर्ण खाना नहीं है। उस आटे के अलावा हमारे शरीर को बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, इन सब की आवश्यकता होती है। जैसा अगर मैं प्रोटीन के बारे में बताना चाहूँ आपको, लोगों की प्रोटीन के बारे में क्या मानसिकता है, प्रोटीन जिम वाले को या जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसको चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, 1 ग्राम प्रोटीन 1 kg वेट के लिए हमें रोजाना चाहिए। जैसे आपका वजन अगर मैं बात करूं 60 kg है, तो आपको रोजाना 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। जी भाई, कई बार ऐसा होता है कि हमें सही डाइट का नहीं पता चलता कि हमें करना क्या है, खाना क्या है, तो इसी पर सर बताइए क्या खाना चाहिए टाइम पर, समय पर? सर खाना क्या है, सिंपल ही 2 चीज़ें होते हैं हमारे शरीर को। जैसे हम सुबह उठते हैं, जी सर, हम सुबह उठते शरीर से काम लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम अपने शरीर में डालते कुछ भी नहीं। अगर यही बात आप अपनी गाड़ी या व्हीकल के ऊपर लेके चलते हैं, तो आप जब घर से निकलते हैं तो आप अपनी गाड़ी को साफ भी करते हो, उसमें आप डीजल पेट्रोल भी चेक करते हो, क्योंकि उस गाड़ी से आपने काम लेना है। तो आपका शरीर भी आपका मकान है, इसको साफ सुथरा रखना और इसको प्रॉपर अच्छा खाना देना भी आपकी जिम्मेदारी है। जैसे अब बात कर, जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, जी सर, उनकी दिनचर्या क्या है? उनका ये सोचना है पहले घर के काम खत्म करेंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। जी। अगर आप शरीर से काम लेना शुरू कर देते हो, उसमें आप एक अच्छा खाना जिसके अंदर सभी पोषक तत्व हों, खाना नहीं देंगे शरीर को, तो एक दिन आपका शरीर आपका साथ छोड़ देना शुरू कर देता है। सर ठीक कर चुके हैं ऐसे मरीजों को जो बीमारी से जूझ रहे हैं पिछले कई दिनों से? ऐसे बहुत से मरीज होंगे कि जो कि आपको बार बार घर पर आते होंगे, मैसेज आते होंगे, सर आपने तो मेरी सेहत में बहुत अच्छा काम किया है। तो कितने लोगों को ठीक कर चुके हैं सर आप अभी तक? सर पहली बात तो हम डॉक्टर नहीं हैं, हम वेलनेस कोचेज हैं। हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते सर। हमारे पास एक बेहतरीन न्यूट्रिशन है। जब हम उस न्यूट्रिशन को, जो भी व्यक्ति उसको कंज्यूम करना शुरू करता है, तो हमारे शरीर में जिस भी न्यूट्रिशन की कमी होती है वो उसकी कमी वहाँ से पूरी हो जाती है और उसका जो है दिनचर्या, उसकी सेहत अच्छी होना शुरू हो जाता है। जैसे यही सवाल मैंने आज से 3 साल पहले जिससे भी मैंने न्यूट्रिशन लिया था, उससे मैंने पूछा था कि जो ये है, आप मेरी जो वाइफ के हार्ट पेशेंट, उसकी बीमारी ठीक कर सकते हो क्या? तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि सर ये दवाई नहीं है, ये न्यूट्रिशन है। एक और मैं आपको बताना चाहूँ, हमारा माइंड सेट है, जो चीज़ हमें बाहर से किसी टैबलेट फॉर्म में या किसी डिब्बे में मिलती है, हम उसको दवाई कहते हैं या सप्लीमेंट कहते हैं। हाँ, ये ऐसा ही होता है भाई, यही तो है सभी के लिए। लेकिन ये सर, ये जैसे आप हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, ये सब चीज़ें यूज करते हो, इसी प्रकार ये जो न्यूट्रिशन है, ये भी एक रेडी टू ईट खाना है जिसको आप कम समय में जल्दी से बनाकर खा सकते हैं। जी
तो सर कई बार ऐसा हुआ है कि दवाई ले लेते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, कई कई बार ऐसा होता है कि पैसे की आर्थिक तंगी आ जाती है या बहुत सी होती है, तो सर इसको रुक कर भी ले सकते हैं या लगातार कंटिन्यू ले? देखिए सर, पहली बात तो मेरा ये मानना है आज के टाइम में कोई गरीब नहीं है। हो सकता है ये बात किसी को फील भी हो सकती है। मेरा ये मानना है जिस देश में लोग सुबह से शाम तक बातें मार के या ताश खेल के टाइम पास कर सकते हैं, जिसको काम करने की जो व्यक्ति ज़रूरत महसूस नहीं करता तो उसको हम गरीब कैसे कह सकते हैं। रही दूसरी बात सर, अगर हम मानते हैं कई चीज़ें हमारे जो क्षमता है अफोर्ड लेवल से बाहर होती हैं, तो अगर हमें मान के चलिए 3 चीज़ें ऐसी होती है सर, डॉक्टर, वकील और पुलिस। जी सर। डॉक्टर, वकील और पुलिस, उनके पास आप जब भी जाते हो तो वो ये नहीं देखते कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। जी सर। आपने कभी भी डॉक्टर से ये पूछा है कि सर इतने थोड़े पैसे कम ज़्यादा कर लें? कभी नहीं सर, क्योंकि वहाँ एक डॉक्टर को कम पैसे या वहाँ पर बार्गेनिंग करना हम अपनी इंसल्ट भी समझते हैं। जी। जैसे आपने कहा कि ये महंगा सस्ता ऐसा कुछ है, अगर आपको लगता है कि महंगा है तो ये देखने में आता है सर, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बुरी हैबिट्स होती हैं। जैसे लेडीज हो चाय वगैरह पीते हैं, जेंट्स है वो स्मोकिंग ड्रिंक्स वगैरह करते हैं। अगर हम अपनी बुरी आदतों पे खर्च किया जाने वाला पैसा अगर यहाँ इस अच्छे न्यूट्रिशन पे खर्च करें तो आने वाले टाइम में हम बीमार होने से बच सकते हैं। और वो एक मुश्त पैसा जो कभी भी हम डॉक्टर को देंगे, वो पैसा अगर हम अपने शरीर पे खर्च करते हैं, और आपका शरीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पूरी उम्र रहना है, तो इस शरीर की हमें आखिरी दिन तक ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आपकी कोई भी उम्र। जैसे आपने बताया कि कौन ले सकता है, कई बार हम जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो वो लंबे बीमार होते हैं, तो हम अपने बुजुर्गों को जब मेडिकल लेके जाते हैं तो हम उनको एक दिन की ज़िंदगी देने के लिए भी लाखों रुपए वेस्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर वेस्ट किया हुआ पैसा किस काम का, जो हमने समय पे खाने पे खर्च नहीं किया। जी सर। और तो आपने पूछा कितने लोगों को हम ठीक कर चुके हैं, तो सर हमारे पास हज़ारों रिजल्ट हैं। और हम सुबह और शाम को हमारा ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करते हैं, वर्कआउट करवाते हैं, क्योंकि उसकी भी सर जैसे आज ये सोशल मीडिया में बहुत बड़ी पावर है। जी सर। सोशल मीडिया में हम कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। और हमारा ये जो ऑनलाइन वर्कआउट करवाने का मकसद है ये सिर्फ यही था, क्योंकि आज हमारी माताएं बहनें जो हैं हेल्थ उनकी भी ख़राब है, और सबसे ज़्यादा सेहत हमारी माता बहनों की ख़राब है। क्योंकि एक लेडीज़ जो होती है वो हमारे परिवार का सेंटर पॉइंट होती है, वही हमारे परिवार की देख रेख करती है। तो लेकिन वो ये सब काम अपनी सेहत को दाव पे लगा के करती है। जी सर। तो उन माता बहनों की मदद करने के लिए हमने ये सेशन चला था, ताकि हमारी माताएं बहनें घर से बाहर निकले बगैर वो अपने घर पर रहकर इस वर्कआउट सेशन को कर सकती हैं। और हम अपने वर्कआउट सेशन में वर्कआउट करवाते हैं, वहाँ पर हेल्थ की नॉलेज देते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की नॉलेज देते हैं, और खूब डांस मस्ती करें सर। वो वर्कआउट सिर्फ एक वर्ड ऐसा है कि वर्कआउट, पता नहीं कितना हार्ड वर्क करवाते हैं, लेकिन यकीन मानिए हमारा वर्कआउट इतना अमेजिंग है। हमारे साथ बहुत बहुत बड़े प्रोफेसर, आर्मी ऑफिसर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम दवाई ले लेते हैं, लेकिन जैसे हम कोई 500 रुपये की दवाई ली, उसमें बाजार में वो 250 रुपये तक की मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है सर? ये हमारी दवाई आप जो देते हैं, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? सर एक तो ये हमारा माइंड सेट है, चाहे आदमी कितना भी करोड़पति हो, उसको कोई यूँ बोल दे कि ये दवाई वहाँ पे 2 रुपये सस्ते मिले तो वहाँ भाग जाते हैं। यहाँ पर जो आपका सीधा सवाल है मैं उसको समझ सकता हूँ, आपका कहने का मतलब है ऑनलाइन। जी सर। सर ऑनलाइन का मतलब क्या है, इसके भी 2 रूप होते हैं। अगर आप फ़ोन से पेमेंट करते हैं किसी भी चीज़ की, जी सर, फ़ोन से पेमेंट करना ऑनलाइन का एक पार्ट है, लेकिन ऑनलाइन का मतलब ये है कि वो चीज़ आपको जो ये ई कॉमर्स चैनल होते हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, हमारा न्यूट्रिशन वहाँ पे नहीं मिलता सर। जी सर। क्योंकि अगर वहाँ पे ये न्यूट्रिशन मिलेगा तो वहाँ पर एक तो आपको मनी बैक गारंटी नहीं मिलती, वहाँ पर आपको एक पर्सनल कोच नहीं मिलता, वहाँ पर आपको सुबह और शाम को वर्कआउट सेशन नहीं मिलता, वहाँ पर आपको पर्सनल सुपरविजन नहीं मिलता। और आपने ये सस्ता और महंगा, जब सर जैसे हम बात करें कि आज के टाइम में जैसे सोना है, जी सर, उसका रेट 50,000 हो सकता है, और मैं आपको ये रिंग रात चलते ऐसे बोलूँ कि मैं ये रिंग आपको कम पैसे में दे दूंगा, तो आप दे देंगे, ले लेंगे क्या? क्योंकि आपको पता है सोना तो सोनार के पास मिलेगा। जी सर। तो सर जो नकली मिलते हैं वो फेक होते हैं, वहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती। और नकली चीज़ों में सर, क्योंकि नकली काम वो करते हैं जिनको अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं होता। सर ये न्यूट्रिशन को कौन कौन ले सकता है? सर इस न्यूट्रिशन को 2 साल से लेकर 100 साल तक कोई भी ले सकता है। अच्छा, इसकी कोई उम्र नहीं होती सर? नहीं सर, न्यूट्रिशन एक हर व्यक्ति को हर लेवल पर अलग अलग न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अच्छा, है ना, क्योंकि सर जैसा कि हम सब मानते हैं कि हम आटे को ही खाना कहते हैं और मॉर्निंग वॉक को वर्कआउट कहते हैं, है ना। आटा कंप्लीट खाना नहीं है, लोग बहुत अभी भी अनअवेयर हैं सर। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं इस न्यूट्रिशन को 2 अक्टूबर 2018 से कंटिन्यू यूज करते हैं। हमारा सुबह का नाश्ता, मेरी वाइफ,
और मेरे दोनों बच्चे, जी। हम इस न्यूट्रिशन को रोज़ाना यूज करते हैं। और सर हम सेल नहीं करते, हम रिकमेंड करते हैं। जैसे कोई मेरे से पूछता है कि सर आप ये क्या पीते हो, तो मैं उसको बताता हूँ कि भैया एक अच्छा न्यूट्रिशन है जो मैं रोज़ाना यूज करता हूँ। जी। उसकी इच्छा होती है तो वो हमसे संपर्क करता है, अदरवाइज हम किसी को फोर्स नहीं करते सर। सर आपसे कोई अगर मिलना चाहे, पर्सनली मिलना चाहे, तो सर कैसे मिल सकते हैं? सर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे स्नैपचैट पे फॉलो कर सकते हैं। एंड पर्सनली सर आपके मैं चैनल पे अपना नंबर डाल जी। देता हूँ, जो जी भी सर, मुझे अबाउट कभी में भी। नंबर मिल जाए, अगर कोई हद से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या कोई और बात है तो पर्सनली भी बात कर सकते हैं सर के। मैं डिस्क्रिप्शन में वो नंबर डाल दूंगा, तो सर से आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं। अगर आप कई दिनों से इस बीमारी से जूझ रहे हैं या अपने परिवार में कोई और भाई जूझ रहा है या कोई और साथी है, तो वो सर से बात भी कर सकता है। जी सर। और जैसे आपने मुझे शुरू में पूछा था सर आप इस काम को क्या यही काम करते हो और भी कुछ करते हो? जी सर। क्योंकि देखिए मेरा ये मानना कि लोगों की मदद करना हर इंसान की नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जी सर। कहीं ना कहीं इसी समाज से हमने बहुत कुछ लिया। जैसे कभी हमें टीचर ने पढ़ाया, किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने हमें स्पोर्ट्स सिखाया है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा व्यक्तिगत विकास है वो इसी समाज ने किया है। लेकिन जब आप आज इस लेवल पर हैं कि आप लोगों को वो रिटर्न कर सकते हैं, तो आपको रिटर्न करना चाहिए। अगर मैं इसी काम की बात करूं तो मैं आर्मी में जॉब कर चुका हूं, वहाँ भी हमने लोगों की सेवा की है, मदद की है। जी। तो आज भी हमारी ड्यूटी बनती है कि आफ्टर पेंशन भी समाज में बहुत ऐसे काम हैं जो हम लोगों को कर सकते हैं। हाँ भाई, क्योंकि सर जो है फौज से रिटायरमेंट है ये, और बहुत सारे बिजनेस भी कर सकते हैं सर के पास, लेकिन इन्होंने यही फील्ड चुना क्योंकि लोगों को इस चीज़ की सख्त जरूरत है। क्योंकि फिलहाल मार्केट में ऐसी फ्रॉड चीज़ें बहुत चल रही हैं फिलहाल। तो सर इस पर क्या कहना, फ्रॉड चीज़ें चलने पर क्या कहना आपका? सर हमारे लोगों में जागरूकता की कमी है। क्योंकि मैं सच बताऊं, कहीं ना कहीं जब भी हम किसी अपने जानकार के पास जाते हैं तो वो जानकर उस चीज़ को नहीं देखता, वो आपके भरोसा करता है। जी। तो वो हमारे भरोसे पे कोई भी काम करता है या बिजनेस करता है या कोई भी प्रोडक्ट यूज करता है, कुछ भी हो चाहे, जी सर। तो हम कुछ पैसे के लिए वहाँ पर उस संबंध को भी खराब कर देते हैं। ऐसा इंसान को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब संबंध खराब हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। वो आपको आने वाले टाइम में उसके बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। और रही बात यही काम करने की, सर मेरा ये मानना है कि आप पहले कोई भी डिसीजन लो और उस डिसीजन पे तब तक काम करो, इतना काम करो जब तक कि आप सक्सेस नहीं हो जाते। क्योंकि कोई भी आदमी अगर लाइफ में सेकंड ऑप्शन रखता है तो इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि वो फर्स्ट ऑप्शन पे वो खुद ही रेडी नहीं है। क्योंकि सेकंड ऑप्शन मतलब ही क्या है, वो कभी भी छोड़ सकता है। ऑप्शन एक ही होता है लाइफ में। और इसी बात पे मैं एक छोटा पोएम आपको कहना चाहूँगा। जी सर। वो बड़ी रोचक है सर, वो मेरी बड़ी फेवरेट भी है। तो सर उसके भाव को समझने की जी कोशिश सर। करना सर। हमारे गांव में एक आदमी था जिसका नाम था छेदीलाल। जी सर। उसके नाम में था छेद, इस बात का था उसे मलाल, इसलिए वो बदलवाना चाहता था अपना नाम। जी सर। हिंदू धर्म छोड़ के कबूल कर लिया धर्म इस्लाम। अब भाई पादरी जी, अब मौलवी जी ने उसका नाम रख दिया सुराख अली। जी सर। छेदीलाल के छेद की और बढ़िया खोल दी नली। छेदीलाल को नया नाम आया नहीं पसंद, वो पहुंच गया गुरुद्वारे में कराने सुराख को बंद। जी। अब भाई ज्ञानी जी ने उसका नाम रख दिया मोरी सिंह। जी सर। छेद से सुराख हुआ, सुराख से हुआ मोरी, और छेदीलाल बड़ा पछताया करके धर्म की चोरी। जी सर। मोरी सिंह बन के छेदी लटक गया अदर में, वो पहुंच गया नया नाम रखवाने गिरजाघर में। जी। अब भाई पादरी जी ने उसका नाम रख दिया माइकल हॉल। छेदीलाल का छेद और बढ़िया दिया खोल। सारे धर्मों में घूम के छेदी हुआ बड़ा उदास, और अंत में फिर पहुंच गया पंडित जी के पास। जी। पंडित जी बोले कि छेदी तूने सारे धर्मों में घूम के अपने नाम में करवा लिए छेद, क्या पाया किसी धर्म में कोई भेद? सारे धर्मों में घूम के तूने अपने नाम में करवा लिए छेद, क्या पाया किसी धर्म में कोई भेद? सारे धर्मों में घूम के तूने अपना नाम कर लिया बर्बाद। जी। अब हिंदू होना चाहता है तो तेरा नया नाम होगा छलनी प्रसाद। जी। पर इस पूरी प्रक्रिया में छेदी को प्राप्त हुआ एक ज्ञान कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं एक समान। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था। सर ने बहुत अच्छा बताया कि सभी धर्म एक समान है, कि कोई भी धर्म किसी से अलग नहीं है। ये जो मार्केट में चल रहा है कई बार जातिवाद पर, ऐसा चीज़ें ना करें, क्योंकि बहुत बुरा लगता है। सभी हमारे भाई हैं, सभी के शरीर में ऐसा ही रखता है, किसी में अलग नहीं है। तो सर आप लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं एक आर्मी पर्सन हूँ। मैं चाहता तो मैं भी घर पे बैठ के आराम से पेंशन पे गुजारा कर सकता था, लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है जब तक है जान तब तक काम करो। और काम की कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता।
और आपके किए हुए किसी भी काम से अगर लोगों को कोई मदद मिलती है तो वो काम सबसे बड़ा अच्छा होता है। जो मैंने पोएम बताई उसका मतलब भी यही था कि आप काम को कभी भी चूज मत करो कि ये करूं कि वो करूं, अगर एक बार शुरू कर दिया तो इसको ख़त्म करो जी, है ना। हर इंसान के अंदर बहुत भगवान ने उसको टैलेंट दिया है, उस टैलेंट का यूज करो। जैसे अभी सोशल मीडिया की ही बात करूं तो आज के टाइम में इतनी जॉब नहीं है, लेकिन जैसे ये पिंटू जी हैं, इन्होंने ये अपना स्टार्टअप किया है, बहुत बड़ी बात है। इतनी छोटी सी उम्र में एक लड़का जो ये सोचता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और निश्चित तौर पर मानिए आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो वहाँ आपको उतार चढ़ाव भी आते हैं, क्योंकि सीधी तो हमारे दिल की धड़कन भी नहीं चलती। तो आप काम शुरू करेंगे, लोग आपको प्रोत्साहित भी करेंगे, लोग आपको नेगेटिव भी बोलेंगे, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आपका विजन क्लियर है, आपके किए हुए काम से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, उनको मदद हो रही है, तो आप इस दुनिया का सबसे बेहतरीन काम कर रहे हो। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पिंटू जी का जो, और मैं तो इनको हौसला बढ़ाता हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने जो स्टार्टअप किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके चैनल के साथ हैं। जब भी हमारी ज़रूरत हो किसी के भी तो हम हमेशा तत्पर हैं। सर भाई हमारे एक अच्छे मित्र भी हैं, पिछले कई दिनों से हम सर का इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, लेकिन सर के पास इतने बिजी हैं कि इंटरव्यू नहीं मिल रहा था। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद सर से इंटरव्यू मिला है, वो भी सुबह बहुत लेट हो गए थे भाई, क्योंकि सर ने 9 बजे का टाइम बोला था, उससे बाद आए हमें। तो सर ठीक है, राम राम, धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सर।